क्लास में 3 ही लोग आए हैं। थोड़ा देर रुक जाते फिर बताते हैं आप लोगों को। तो जब क्वेश्चन नहीं लेते हैं तो 2-3 लोग ज्वाइन कर लेंगे तब तक। गुड इवनिंग। फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। डायग्राम में बना रहा हूँ अभी। इसका नाम है ABC। ए बी सी डी और ये है 90 का एंगल। लगभग सब लोग ज्वाइन कर ही लिए हैं। श्रेया 60 बाकी है और नियासा नहीं आई अभी क्लास में। तो ये रहा आपका एक्स, AD है एक्स और ये है वाई, DB है वाई। अब आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन बताओ, इसमें 2 एंगल हैं। एक बेस के साथ ये वाला एंगल बनेगा, जिस मान लो पहला एंगल हो गया, और एक एंगल ये बनेगा, ये दूसरा एंगल हो गया। कौन सा एंगल बड़ा होगा बता सकते हो? 2 नंबर बड़ा होगा ना एंगल। तो देखने से पता चल रहा है। तो ऐसे दे भी रखा है। ये जो छोटा वाला एंगल इसको दिया 30 डिग्री, और ये जो बड़ा वाला एंगल है इसको इसने दे रखा है 45 डिग्री। इस बड़े वाले को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 30, ये वाला। और ये जो बड़ा वाला एंगल है इसको दे रखा है इसने 45। ये है आपका 45 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो दीवार पर हम यहाँ पे आप देखोगे ना तो एंगल कम बनेगा। मान लो आपका आई यहाँ पे है, तो यहाँ से अब यहाँ पे देखो एंगल कम बनेगा। जैसे जैसे गर्दन ऊपर करोगे एंगल आपका बढ़ते जाएगा, यहाँ पे एंगल ज़्यादा बनेगा जब यहाँ पर देखोगे तो, इसलिए। चलो बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा बताओ। ये आपका बेस है 40 मीटर का, ये है 40 मीटर। बताइए कितना आएगा। सब लोग बनाइए। 2 गो ट्रेंगल है, 2 गो एंगल है, आराम से निकलेगा। सब लोग बना रहे हैं ना? ये दोनों कहाँ है? श्रेया 60 और नियासा कुमारी। देखो एक ही लोग नहीं आए, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। कौन सा फॉर्म लगा रहे हो? साइन कॉस टेन किसका लगा रहे हो? कॉस का क्यों लगा? कॉस का हाइपोटेनस कहाँ दिया है? कॉस का लगेगा 10 लगेगा ना। हाइपोटेनस कहाँ दे रखा है? हाइपोटेनस है वाई आ रहा है आपका 40√3 और एक्स कितना आ रहा है? 40 माइनस 40√3। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर मिलाइएगा। देखो जैसे हम इस वाले ट्रेंगल में चले, चलो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। इन इन राइट ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल, देखो आपको 2 गो ट्रेंगल देखने को मिलेगा। राइट ट्रेंगल 40/√3 आ रहा है। ये आपका आ रहा होगा वाई का वैल्यू। हाँ, देखो एक ये वाला ट्रेंगल आप लोग को दिख रहा है कि ये वाला ट्रेंगल बड़ा वाला है। ये राइट एंगल ट्रेंगल है, वही है। आएगा छोटा वाला राइट एंगल ट्रेंगल, देखो यहाँ पे है ये वाला। एक आप लोग को ये वाला दिखेगा। यहाँ पे टोटल 2 राइट एंगल ट्रेंगल है। तो चलो पहले बड़े वाले में चलते हैं। चल छोटका में चलते हैं। छोटका में चलने में फायदा होगा ना कि पहले वाई निकल जाएगा। पहले छोटका में चलते हैं। देखो बड़े वाले में जाएंगे ना, बड़े वाले दिक्कत इसमें क्या है, बड़े वाले में एक्स प्लस वाई आ जाएगा। देख रहे हो? जब आप शामिल करोगे इस वाले को तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो एक का वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे अगर इसमें चलें तो एक के बार में आपका वाई निकल जाएगा। उस वाई के बाद में यहाँ बड़े वाले में रख देंगे। तो पहले छोटका में चलते हैं।
तो उससे कोई दिक्कत नहीं, किससे में जा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो छोटा का नाम क्या लिख दें, डीबीसी, डीबीसी इन ट्रेंगल राइट ट्रेंगल डीबीसी, इसमें चलते हैं। तो अगर इसमें हम 10 का फॉर्मूला लगाएं, अगर यहाँ पे लिखे 10, छोटका का एंगल कितना है, 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा आपका, छोटे वाले के लिए वाई हो जाएगा परपेंडिकुलर, 10 क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, बेस तो दोनों के लिए 40 है बाई 40, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3, चलो यहाँ लिखते हैं 1/√3 इक्वल टू y/40, तो यहाँ से y का वैल्यू आपका आ जाएगा 40/√3, जो कि आदित्य बता रहे थे, 40/√3, सब चीज मीटर में तो मीटर में हो जाएगा। किसी किसी बुक में क्या करेगा, इसको ऐसे लिख देगा 40√3/3, ऐसा भी लिख सकता है, तो ये भी सही है भाई। जब इसको रेशनलाइज आप करोगे, √3/√3 जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा √3, ऐसे आ जाएगा। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखते हो आप, चाहो दोनों लिख सकते, चाहो तो एक एक लिखने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किसी का ये वाला आया होगा, किसी का ये वाला आया होगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो y का वैल्यू आ चुका है, इसी में से आप लोग का कोई ना कोई आंसर आया होगा। अब 40 तो 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं। अब चलो काम करते हैं, x निकालते हैं। x निकालने के लिए हमने 30 वाले एंगल का यूज कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, 45 का यूज करेंगे। भाई 45 वाला एंगल जब देखोगे तो इस वाले ट्रेंगल में आ रहा है, एगो लाइन यहाँ पे है और एगो लाइन यहाँ पे है। अब इस दो से कौन सा ट्रेंगल बनेगा, देखो 45 वाला एंगल एक रे इससे बन रहा है और एक लाइन सेगमेंट आपका इससे बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट ये वाला ए सी और एक लाइन सेगमेंट, इससे कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, तो बोलेंगे ये वाला बनेगा सर, ए बी सी। अब इसमें चलते हैं, इन राइट ट्रेंगल ए बी सी, जब हम इसमें चलेंगे तो अब लिखते हैं यहाँ पे, फिर से लिखते हैं 10, अब ए बी सी में 45 डिग्री है, 30 तो इसका पार्ट थोड़ी है, 30 तो यहीं तक एंगल है, 45 है इसका पार्ट, 10 45 क्या हो जाएगा। अब देखोगे बड़े वाले ट्रेंगल में तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, देखो ये बड़ा वाला ट्रेंगल है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, माने एक्स प्लस वाई, चाहो तो ए भी लिख सकते हो, ए बी बटा बी सी लिख सकते हो। अगर दिक्कत हो तो ऐसे लिख दो, एक बार लिख देते हैं, चलो ए बी बाई बी सी लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। अब 10 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू ए बी कितना होगा, ए से बी कितना होगा, तो होगा एक्स प्लस वाई। देखो ए से बी कितना होगा, तो होगा आपका यहाँ ये वाला एक्स और ये वाला वाई दोनों जोड़ देंगे तो ये भी मिल जाएगा। अब बोलो सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमने एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू निकाल लिया है, तो यहाँ पे वाई रख देंगे, एक्स निकल जाएगा। अब बीसी कितना है आपका, बीसी है 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। अब y का वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो y का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू आएगा 40/√3 इक्वल टू 40। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 माइनस 40/√3, ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पर √3 है, ध्यान दो। चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो 40 को, तो हो जाएगा 40 इंटू 1 माइनस 1/√3 √3 मीटर, इतना भी लिख दोगे आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो देखो एक्स का वैल्यू आपका आ चुका है, हो गया आपका आंसर, एक्स और वाई दोनों आ चुका है आप लोगों का। किसको डाउट इसमें बताइए, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, बताइए जी किसको डाउट, अभी भी नहीं, ऐसा नहीं है, कहाँ रह जाते हैं लोग क्लास के टाइम पे, फिर बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है।
अब दोनों बिना पढ़ने वाले नहीं आए हैं, वो लोगों का भी वही हाल है, इन लोगों का भी यही हाल है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलने के पहले आपको कुछ बता देते हैं आप लोग को। देखो जब ये दो को जब लाइन पैरेलल होता है ना, जब दो को लाइन पैरेलल होगा तो आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, पता है ना सब लोगों को। ये तो आपको पढ़ाए थे लाइंस और एंगल्स में। जैसे मान लो ये है आपका ए बी और ये है सी डी। इफ ए बी पैरेलल होगा सी डी के तो इससे बहुत सारी चीजें होता है। देन क्या होगा, देन सबसे पहला क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब इंटीरियर वाला इंटीरियर के बराबर होगा, एक्सटीरियर वाला एक्सटीरियर के। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा। हाँ कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे। यहाँ पे अपोजिट नहीं आएगा। और तीसरा हो जाएगा को को इंटीरियर का सम कितना होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स ये कितने होंगे, आप क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। ऐसे ही सम ऑफ को एक्सटीरियर कितना होगा, सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल ये कितने हो जाएंगे, ये भी आपको हो जाएंगे 180 डिग्री, है ना। तो देखो अगर जैसे मान लो यहाँ पे आपका ऐसे दे रखा है, ये है आपका एंगल 1 और ये है एंगल 2, यहाँ पे है एंगल 3 और ये है एंगल 4, ये वाला है एंगल 5 और ये वाला है एंगल 6, ये वाला है एंगल 7 और ये वाला है एंगल 8। तो कौन कौन सा बराबर होगा, जैसे एंगल एंगल 4 किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के, है ना। अगर इसको लगाएं इस वाले को, अगर अल्टरनेट वाला लगाएं ये वाला तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ लिख सामने लिखते हैं इसको। आप लोगों को पता है अल्टरनेट में एंगल 4 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कॉमन देकर लिख देते हैं गौर। ऐसे 3 5 के बराबर हो जाएगा, है ना। चाहो तो 1 को 7 के बराबर कर सकते हो, एंगल 1 बराबर एंगल 7 हो जाएगा। ऐसे 4 को पेयर बनता है, दुइये को लिख रहे हैं। ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग कैसे बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 5 के बराबर हो जाएगा और एंगल 4 आपका एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा। इसे 180 वाला क्या होगा, 4 और 5 को जोड़ने पे 180 आएगा। इंटीरियर वाला हो गया। ऐसे एक्सटीरियर जोड़ेंगे तो 1 और 4 8 को जोड़ दे 180, चाहे 2 और 7 को जोड़ दे 180 आ जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180। इसमें किसी को डाउट नहीं है जी, बताओ। बस थोड़ा सा रिवीजन करा दिया आप लोगों को। बताइए इसमें किसी को डाउट है। पवन दीपांशु अनामिका क्लियर है। चल अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये बस रिवीजन करा दिए आप लोगों को, अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे। एक चीज और लिख दें, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, ये भी आएगा आप लोग का बार बार। नोट में पहला नोट है अपोजिट opposite sides of rectangles are equal। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ईच एंगल
ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तब आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो, डायगोनल्स बताओ इक्वल होते हैं इसमें रेक्टेंगल में। डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। डायगोनल्स आर, बात सही है, होते हैं डायगोनल इक्वल। रेक्टेंगल डायगोनल बराबर होते हैं ना, बताओ, प्रूफ कर दोगे? देखो कैसे। बाइसेक तो पहले से करिए रहती है, ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, ठीक। इस वाले जिसमें इसका नाम है ए बी सी डी, ए है ओ, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और कर सकते हैं इसको, चारों तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। डायगोनल कम पड़ेगा, हाँ। क्या होगा, बी सी डी सी, हाँ वो तो हो ही जाएगा बराबर, ये भी हो जाएगा। हमको इस वाले को इसके बराबर साबित करना है, तो नाम ऐसे लिखना पड़ेगा कि हो जाए। डायगोनल बराबर होते हैं ना, तो पता होगा आप लोगों को, बस लिख देते हैं, ठीक है। इसका कोई काम ऐसा पड़ेगा नहीं, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये दो चीज है जिसका काम पड़ेगा, मतलब इसका कोई काम उतना था नहीं, बस लिख दिया कि आप लोगों को जब सामने आएगा कोई दिक्कत ना हो। चलिए आ रहे हैं क्वेश्चन पर सीधे। क्वेश्चन है आप लोगों का, ये रहा क्वेश्चन, देखो फिर से लिखते हैं क्वेश्चन में, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। थोड़ा सा पैसेज बना कर रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं। ए बी सी डी, ये हो गया 90 का एंगल, और ये रहा आपका एक्स, और ये रहा आपका वाई, और ये आपका 1 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, अब ये रहा आपका 30 डिग्री, और ये थोड़ा ज़्यादा है इससे ये वाला, तो ये आपका 45 डिग्री। अब बनाओ तो इसको सब लोग, अभी बता ना अल्टरनेट एंगल वाला, उससे लगा लेना। बोलोगे सर ट्रेंगल का एंगल दिया ही नहीं है, एक बार देख लो सब लोग, देखो मन में आ गया सर ये वाला तो एंगल दिया ही नहीं है, ये वाला एंगल, ये वाला दिया ही नहीं है। ये भाई ये बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा होगा ये बात कि लाइन इसके पैरेलल है ना। जैसे धरती के पैरेलल हम लाइन खींचते हैं, आपको बताएंगे आगे जाकर, है ना, डिप्रेशन एंगल निकालने के लिए, और सरफेस के पैरेलल खींचते हैं, तो लाइन इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये बताओ आप लोग, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला भी एंगल 30 होगा। भाई इस लाइन से टच में, फिर से देखना ध्यान सब लोग, इस लाइन से टच में ये वाला एंगल 30 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला भी एंगल 30 होगा। अब बोलोगे नहीं सब लोग, तो बताओ ना भाई, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 30 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे अगर ये वाला एंगल 45 है, यहाँ से लेकर यहाँ 45 है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 45। अब बताओ 100 बाई का वैल्यू कितना आएगा, तो सब निकाल दिए,
45 डिग्री। बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा? दो वेरिएबल है, दो को इक्वेशन बनाओ, तो 45 से है, इससे बनाओ, आ जाएगा आंसर। 45 से बनाओगे तो x बराबर y आएगा। 45 से बनाइएगा तो आपका x बराबर y आएगा। नहीं बनाया अभी तक? इन राइट ट्रायंगल, किसी में भी आप जा सकते हो, मैं अभी जा रहा हूँ इसमें 45 वाले में। इसका नाम है ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। भारती जी भी आज लेट से ज्वाइन किए हैं। 10 लगाते हैं, 10 मैक्सिमम क्वेश्चन 10 पे ही बनता है। 10 45 डिग्री इक्वल टू, देखो इस साल में जाओ, 10 45 क्या होगा? वाई बेस तो इतना ही होगा ना भाई, इतना इतना ही होगा, बेस बेस तो इतना ही होगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। अब 45 आपका 1 होता है, तो 1 इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ से बोल सकते हैं कि जितना एक्स का आंसर आएगा उतना ही वाई का आंसर आएगा, एक्स बराबर वाई आएगा। ये होगा आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, चाहो तो इसकी इक्वेशन मान लो। अब चलते हैं अगले ट्रेंगल में, 30 वाले में। तो 30 वाला ट्रेंगल देखो कहाँ शुरू होता है, एक आर्म इधर है, एक आर्म इधर है, 90 का एंगल ऐसे बनेगा। तो इसका बेस होगा 1 प्लस एक्स, परपेंडिकुलर इसका वाई रहेगा। सो इन राइट ट्रायंगल देखो, जब एक चीज देखना सब ध्यान से, जब आप ऐसे जब ट्रायंगल लिख दो ना ट्रायंगल, तो फिर यहाँ पर ट्रायंगल का सिंबल मत बनाना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप ट्रायंगल लिख दियो तो फिर नाम लिखो ए बी सी। नहीं तो अगर चाहो तो ट्रायंगल नहीं लिखना, फिर इसको मत लिखना। अब यहाँ पर सिंबल बनाना है ऐसे, ट्रायंगल ए बी सी, तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, ट्रायंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले में हम जा रहे हैं। तो बड़े वाले में जब जाओगे आप तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 10 30 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो वाई है लेकिन बेस कितना हो गया, बेस आपका हो गया एक्स प्लस 1। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, इसको लेकर वहीं पे। अब इसको सॉल्व करना है। तो 10 30 आपका होता है 1/√3, और आपको पता है जितना y है उतना ही x है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो y की जगह x रख देते हैं, और x की जगह तो x रहेगा।
बोलेगा क्यों रखे हो, तो बोलेंगे सिंस y बराबर क्या है, x है, y x के बराबर है, इसलिए ऐसा हम किए हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व जब करोगे आप लोग तो हो जाएगा आपका कितना, x प्लस 1 इक्वल टू √3x। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस √3x। तो एक काम करो, x को उधर ही भेज दो, 1 को इधर रहने दो। 1 इक्वल टू √3x माइनस 1, तो हो जाएगा 1 बराबर माइनस x हो जाएगा, माइनस x। तो हो जाएगा 1 बराबर √3 माइनस 1, यहाँ से x ले लो कॉमन, तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 बाई √3 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो, चाहो तो अच्छा, कुछ लोग बोले सर ऐसे कैसे कर दिया, अरे भाई तुम ऐसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बाई √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों एक साथ पलटते हो तो उससे कोई फर्क, साइन में कोई फर्क नहीं आता है। देखो ये हो गया आपका, एक्स का वैल्यू आ गया। बताओ फिर वाई भी कितना आएगा, वाई भी इतना ही आएगा, सिंस एक्स इक्वल टू वाई है, तो वाई भी कितना आ जाएगा, 1 बाई √3 माइनस 1, ये भी इतना ही आएगा। चाहो तो इसको रेशनलाइज करके लिख दो, चाहे तो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा किलोमीटर आपका, ये भी आपका किलोमीटर में ही आएगा। वाई भी इतना आ गया और एक्स भी आपका इतना ही आ गया, 1 बाई √3 माइनस 1 किलोमीटर। अब बताओ किसी का डाउट, बताओ जी। तो ये सब काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिनको अभी आप कर रहे हो। जब क्वेश्चन का जब लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको बोलेगा बाप रे, इतना सा बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सोल्यूशन हो रहा है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में ही होता है। हम लोग अभी 3 लेसन लगातार पढ़ेंगे, ट्रिगो पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, और आपका एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ये तीनों से 3 गो केस बेस्ड क्वेश्चन हर साल आता है। एगो ट्रिगो से आएगा, एगो एपी से आएगा, कोऑर्डिनेट से एगो आएगा। आप मतलब समझो कि अगर 100 बार क्वेश्चन पूछा है ना, 100 बार, तो 100 बार में से कम 98 से 95 से 98 बार पूछा होगा इन तीनों से केस बेस्ड क्वेश्चन। एगो एपी से डालेगा, एगो आपका ट्रिगो से डालेगा, और एगो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डालेगा। मतलब यही तीनों से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग तीनों समझो कि बस केस बेस्ड का हम तैयारी कर रहे हैं हम लोग, मतलब 12 नंबर का भी पढ़ रहे हैं, और 12 नंबर लाना बहुत आसान है। 3 क्वेश्चन केस बेस्ड का, तो हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, गलती नहीं बनाई, यही आंसर दिया है। ये सारे जो करा रहे हैं आरडी शर्मा के एग्जाम्पल में आप लोग करा रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर से करा रहा हूँ आप लोगों को। फाइंड एक्स एंड वाई, क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। देखो डायग्राम कैसे बनाया है। अब आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रिंगल नहीं है, इसके अंदर बना रहा है। देखो अब राइट एंगल ट्रिंगल बनाया है इसके अंदर, ये है 90 का एंगल। तो इतना इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है, सब क्लास में नहीं है दोनों। श्रेया सिटी नहीं है और नियासा नहीं है। ये आपका है 200 मीटर इसका हाइट, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री, और ये आपका है 60 डिग्री। अब बोलोगे एक्स वाई कहाँ पे है, तो इधर वाला आपका एक्स है और इधर वाला आपका वाई है। चलिए बनाइए, बताइए एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा।
तो y कितना आ रहा है? y 200 आएगा, ठीक है। और x का रूट 200 रूट डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। हाँ, 200 डिवाइडेड बाई रूट 3, यही आंसर आ रहा है। बाकी लोग भी बना लीजिए जी। x का आंसर आ रहा है 200 बाई रूट 3, x आपका आ रहा है 200 बाई रूट 3, और आपका y आ रहा है इसका आंसर 200। मीटर में है तो हर चीज मीटर में आएगा, मीटर में। यही आंसर दिया हुआ है। किसी का कोई ऐसा जिसका आंसर नहीं आया है? पवन, भारती जी, चलो निकालते। तो एक लाइन में निकल जाएगा जी, है ना। जब जब 10 से जाओगे, जब इसमें तो एक बार में y निकल जाएगा, जब 10 लगाओगे इसमें तो एक बार में x निकल जाएगा। तो देखो पहले 45 हम लगाते हैं। देखो 45 वाला का बाह देखो कहाँ तक गया है, यहाँ तक है, और ये वाला यहीं तक है। राइट ट्रिंगल ट्रिंगल भाई इतने में ना बनेगा, इधर मत जाओ तो कुछ और बन जाएगा। तो अगर इस ट्रिंगल में चले, इन राइट ट्रिंगल, नाम क्या इसका लिख दें? पी एम बी, पी एम बी, पी एन बी नहीं, पी एम बी है, पी एम बी। अब हम इसमें चल रहे हैं, इस वाले ट्रिंगल चल रहे हैं, देखो यहाँ से इसमें जा रहे हैं इसमें। तो इसमें जब 1045 लगाओगे तो 45 के सामने वाला ये हो जाएगा 200, परपेंडिकुलर बेस कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। 1045, 1045 डिग्री इक्वल टू 200 डिवाइड बाई वाई हो जाएगा बेस इसका। अब 1045 आपका 1 होता है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 200 बाई वाई। तो बताओ यहाँ से वाई आपका 200 नहीं आ जाएगा? तो लिख सकते हैं हैंस वाई इक्वल टू 200 मीटर। तो मुझे लग रहा है कि अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, जहाँ पे कोई दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। दोनों टेबल में जाओ, वहाँ से एक्स और वाई अलग अलग निकल जाएगा। ये हो गया वाई का आंसर। अब एक्स निकालना आपको। देखो एक्स किस ट्रेंगल में आएगा? इसमें आएगा क्या? इतने से राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा भाई, इतना बड़ा एक राइट एंगल हाँ बन जाएगा। अगर इसको मिला दें ऐसे, निकाल आराम से बन जाएगा। 60 का एंगल दिया है, 200 है, यहाँ से देखें तो पी हो जाएगा, बी आपका बी हो जाएगा, ये वाला एक्स बना सकते हैं यहाँ से 60 लगाकर, 10 60 लगाकर। तो डाउट हो तो अभी पूछिएगा, ठीक है। इन राइट ट्रेंगल, ये आप लोगों से केस वाला क्वेश्चन बनना चाहिए जी। इन राइट ट्रेंगल बहुत जल्दी बन जाता है, अब मार्क्स भी अच्छा मिल जाता है इसमें। इन राइट ट्रेंगल, इसका मतलब पी एम ए, पी एम ए। तो इसमें लगाओगे जब आप 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा 200 परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा आपका एक्स। 10 60 होता है √3, √3 इक्वल टू 200 बाई एक्स। और बाकी अपने यहाँ पे एरो वगैरह लगाते रहिएगा इस तरह का, ठीक है। हम लगा नहीं रहे हैं, भूल जा रहे हैं, ये आप लोग को भूलना नहीं है। तो यहाँ से आपका एक्स कितना आ जाएगा? 200 डिवाइड बाई √3 मीटर। ये हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू। अब बताओ, जिन लोगों ने नहीं बनाया था, कोई डाउट है किसी को? पवन, भारती जी, हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बनाना। फिर से क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स वाई की जगह कुछ और भी लिख सकता है। चलो अगला इसको चेंज कर देते हैं। फाइंड लिख देते हैं एम एंड एन। कुछ भी लिख सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एम और एन निकालना। देखो डायग्राम ऐसा है आपकी बार।
ABC, A B C, और ये आपका हो गया, चलो डी यहाँ लिखते हैं, डी ई। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बताओ कौन सा एंगल बड़ा होगा, ये θ1 बड़ा होगा कि θ2 बड़ा होगा? कौन सा एंगल बड़ा होगा, θ1 की θ2? θ1 बड़ा होगा ना। देखो जितना बिल्डिंग के दीवार के पास जाओगे ना, उतना तुमको सर ऊपर करना पड़ेगा टाइम देखने के लिए। जैसे मान लो ये घड़ी यहाँ पे बांधा हुआ है, ये घड़ी यहाँ पे है, तो यहाँ से बड़ा आराम से तुम टाइम देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब रहोगे ना, थोड़ा तुमको गर्दन ऊपर करना पड़ेगा टाइम देखने के लिए, तो एंगल ज़्यादा बनाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, तो ऐसा दिया भी है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। ये आपका है m, और n आपका दे रखा है यहाँ पे, ये आपका है n। इसी m और n का वैल्यू निकालना है, और ये आपका है 60 डिग्री, और ये आपका है 30 डिग्री, और एक चीज और गिवन है, बोला है कि है बी से डी, बी से जो डी है, ये आपका दे रखा है टोटल, ये आपका दे रखा है 100 मीटर, 100 मीटर। चलिए बताइए m और n कितना आएगा। एक चीज देखो, अगर ए m है ना, तो ये भी कितना होगा, देखो हाइट दोनों का सेम है, ये भी कितना होगा, ये भी m होगा, ध्यान रखिएगा। बताइए अब कितना आएगा m और n का वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ना मात्रा का बन जाएगा। कोई बताएगा सी से डी कितना होगा? देखो भाई तो दिया है n, सी से डी कितना होगा चाहिए ना भाई, जब 10 लगा उसमें चाहिए तुमको सी डी, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 100, यही थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 100 माइनस n हो जाएगा इतना मीटर। अब आराम से बना लो। या देखो m से कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, ध्यान देना। अब थोड़ी देर हटा दे रहे हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बनाओ, ये 100 है। ट्वेंटी फाइव आ रहा है इनका वैल्यू, n25 आएगा, चेक करो एक बार फिर से। हाँ n25 आएगा। चलिए अब n निकाल लिए हो, तो m बताओ कितना आ रहा है। सेवेंटी फाइव बाई रूट थ्री। हाँ ठीक, यही आएगा।
बाकी लोग आसान है, बहुत आसान है, जितना सोचे हो ना उससे बहुत आसान है। डायग्राम में वर्ष इसका रहता है। हाँ, तो पहले किस में गए हो? चलो पहले अच्छा दोनों में जाएंगे तो निकलेगा, एक बार तो निकलेगा नहीं। दो गो इक्वेशन सॉल्व देखो, इसमें भी जाएंगे ना, इसमें भी एम और एन आ जाएगा, इसमें भी जाएंगे, इसमें भी एम और एन आ जाएगा। किसी में भी जाओ कोई ऑप्शन नहीं है, दो गो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहले एबीसी में चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, हाँ वही आएगा। इन राइट ट्रायंगल, देखिए जब मैंने ट्रायंगल का जब सिंबल बनाया तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल नहीं लिखा है, ए बी सी। जब भी राइट ट्रायंगल लिखो 90 वाले एंगल को बीच में रखो, जैसे बी पे 90 का एंगल उसको बीच में हमने रखा है। अगर यहाँ पर लिखे 10 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 60 के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा एम और बेस हो जाएगा एन। दिख रहा है सब लोग को? देखो इतने ट्रायंगल में जाना है, इतने में ही, तो बेस तो बस एन है यहाँ पे, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एम। तो हो जाएगा आपका 10 60 कितना होता है? √3। तो हो जाएगा √3 इक्वल टू एम बाई एन। तो यहाँ से बोल सकते हो एम बराबर चाहे √3 मल्टीप्लाइड बाई एन इक्वल टू एम, इतना बोल सकते हो। चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एम बराबर √3n भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं। देखो जब पूरा जब पलट देते हैं ना तो साइन में कोई फर्क नहीं आता है। तो हो गया एम का वैल्यू, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में एम और एन दोनों आ रहा है, किसी एक का वैल्यू निकल नहीं पाए। जैसे यहाँ पर देखोगे पिछला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक बार में वाई निकल गया था, एक बार में एक्स निकल गया था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एम और एन दोनों आ रहा है। इसमें भी जाओगे इसमें जाओ, एम और एन दोनों आ रहा है। चलो अब अगले में चलते, इस में चलते हैं, इस वाले में। तो इसमें चलते, इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। इन राइट ट्रायंगल EDC, EDC, सी तक ही तो है राइट एंगल। इसमें अगर हम लगाएं 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा m परपेंडिकुलर, देखो 30 के सामने परपेंडिकुलर ये वाला, अब बेस हो जाएगा 100 माइनस एन, इतना ही बेस होगा यहीं तक। अब इसको मत कवर करना है, पूरा बेस नहीं है, इस वाले के लिए इतना ही बेस है, 100 माइनस एन। तो अगले पे में चलते हैं इसको लेकर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू m बाई 100n, 100 माइनस एन। अब ये हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100 माइनस एन इक्वल टू √3m हो जाएगा। अब एक चीज यार ध्यान से देखो, रूट m का वैल्यू कितना है? m कितना है? √3n है। तो अगर यहाँ पर रख दें पुट m इक्वल टू √3n फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से। देखो इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू कितना है? m का वैल्यू √3n दिख रहा है आप लोगों को? हम इसी का इस वाले को रख रहे हैं, इस वाले को चलो रखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? हो जाएगा 100 माइनस एन। एम की जगह रखना है, एम की जगह पे, एन की जगह नहीं, एम की जगह रखना है इतना, √3, और इस एम की जगह, इस एम की जगह रखो √3n। तो हो जाएगा आपका 100 माइनस एन इक्वल टू, √3 में 3 से गुणा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3n। और यही पे अनामिका ने गड़बड़ किया था, इसका आंसर 50 आ रहा था, क्योंकि ये माइनस एन दूसरे अगर प्लस एन हो जाएगा, है ना अनामिका? आपने घटा दिया था, आपने घटा दिया था उसको। ये 3n प्लस एन होगा, माइनस एन नहीं होगा। तो यहाँ से देखोगे हो जाएगा 100 बराबर 4n। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू आएगा 25 मीटर।
अब हमें m निकालना है, तो लिखेंगे सिंस जो m है, m इसका वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे लिखे हैं √3n है, √3n है, तो यहाँ से m हो सकता है √3 मल्टीप्लाइड बाई n कितना है आपका 25, तो यहाँ से m आ जाएगा आपका 25√3 मीटर। चाहो तो इसका ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 75/√3 लिखोगे ना तो इसका मतलब इतना ही होता है, √3/√3 से करोगे तो 3 से कट जाएगा 25 बार, 25√3 आ जाएगा, जो आदित्य का आ रहा था आंसर इसका। तो वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, बस रूप अलग अलग है, वैल्यू सेम है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट तो बताओ किसी पे इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, है ना, डायग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड x एंड y, x या y थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो कहीं मीटर में दे रहा है, कहीं किलोमीटर में घबरा जा रहा है। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखिए ये डायग्राम है, तो डायग्राम से कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग को लाइंस और एंगल्स वगैरह आता है ना तो आप लोग इसको उड़ा दोगे। तो बच्चे जनरली डायग्राम में देखकर इसका डर जाते हैं, क्योंकि डायग्राम में इतना कुछ होता नहीं है। आज आकृति ने एक क्वेश्चन भेजा था, ठीक है, तो क्वेश्चन ओलंपियाड वगैरह जो बच्चे तैयार नहीं करते हैं उसी का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में था ऐसे, प्रूफ कीजिए कि लॉग बेस 3 5 एक इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना था। मैंने उससे बोला ये बताओ ये कहाँ से तुमको क्वेश्चन मिल गया, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लॉग पढ़ना। तो बोल रहे कि सर लॉग का डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, लॉग का डिफिनेशन ये होता है। हमने बोला कि मैथ में कितना नंबर आया था, तो उसका मैथ में नंबर आया था 14 मार्क्स आया था। अब बताओ जिसका 14 मार्क्स आया है वो इस तरह का क्वेश्चन बना रहा है, कोई फायदा है बनाने का? मैथ में उसका 14 मार्क्स आया था, मतलब बाकी सब्जेक्ट में तो और कम ही होगा। बाकी सब्जेक्ट में जैसे हिंदी वगैरह हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में थोड़ा आ सकता है अच्छा, लेकिन बाकी सब में कम ही होगा उसका नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन अभी बनाने से क्या फायदा है? अभी तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि 10th में हमारा अच्छा नंबर आए। तो मैंने उसको समझाया कि अगर इस तरह रहा ना तो बिलो 70% तुम्हारा मार्क्स आएगा। सब फालतू के क्वेश्चन बनाना बंद करो, अभी जो बोर्ड का है उसके ऊपर ध्यान दो, उसमें जब पास हो जाओ फिर उसका ध्यान बाहर रहता है, नंबर आई नहीं करता एग्जाम में। तो यही होता है ना, अभी इंपॉर्टेंट क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी तो चलो जैसे आप ही लोग हो, तो आगे जाकर आप लोग को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो हाँ, तो आजे से लोगे सुई लेकर दौड़ने कहीं हॉस्पिटल में जाने, नीट का तैयारी करने लगोगे आजे से, तो क्या फायदा होगा? अभी जो सामने है उस पर पहले ध्यान दो, आगे का आगे देखा दिया जाएगा। तो उसको लगा कि सर को आता नहीं होगा ये सब लॉग वगैरह। हम सर से पूछते हैं, हमने कहा क्या हमसे पूछ रही है ये सब? अभी जो पढ़ना है उसको पढ़ो।
ये दिया है 30 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री, और ये है आपका 15 मीटर QC, और यहाँ पे ए है आपका X, A से C है X और D से C है Y, ध्यान दीजिएगा। ए है आपका Y, ठीक है। अब इसको सब लोग सॉल्व कीजिए, बताइए X और Y का वैल्यू कितना आ रहा है। तो डायग्राम देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा P से Q कितना होगा? बताओ, जब 30 में आप जाओगे तो PQ चाहिए ना आप लोग को। PQ आपका X होगा, और DQ कितना होगा? DQ 15 होगा। D से Q X 15 होगा। अच्छा, X की वैल्यू निकाल लिया क्या? देखो, अगर ये वाला X है तो PQ भी कितना होगा? ये भी आपका X से होगा भाई, ये भी X से होगा ना। और D से Q आपको चाहिए होगा जब 30 वाले एंगल पर जब जाओगे तो DQ कितना होगा? ये आपका होगा 15, सॉरी Y माइनस 15 होगा ना, Y माइनस 15। अब बनाइए, बन जाएगा। देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक इसको ले लेना आप लोग, इस वाले को, तो इससे आपका एक्स वाई में एक रिलेशन आ जाएगा। और 45 के लिए आप इसको ले लेना, देखो ना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इससे भी हो जाएगा। चाहो तो ये 45, तो ये वाला एंगल 45 करके ऐसे ही बना सकते हो। ये 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जहाँ पे बन जाए। तो बन तो रहा है यहाँ पे भाई, देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, देखो तो ये वाला एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपना अपना बनाने का तरीका है, जैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग इससे बनाते हैं इसको, बोले देखिए सर 90 का एंगल हो गया, ये हो गया 15 और ये 45, तो ये भी हो जाएगा 45। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर बोलेंगे इसमें लगाएंगे हम वाला 1045, इसमें लगाते हैं, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वाई का वैल्यू आ गया आपका, एक मिनट देख के बताते हैं हम आप लोगों को। 15 प्लस, बताओ वाई का, Y√5, 5√3, हाँ। अब ठीक है, अब ठीक है। तो वाई का वैल्यू आ रहा है आप लोगों का 15 प्लस 5√3। एक्स कितना आ रहा है बताओ? एक्स एक लाइन निकल गया होगा। एक्स कितना आ रहा है? 15 आ रहा है क्या? एक्स 15 आ रहा है ना। हाँ, देखो, अगर यहाँ से निकालोगे तो भी एक्स निकल जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। और यहाँ से निकालोगे, यहाँ से तो जल्दी निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 1045 बराबर 15/x, तो 45 होता है वैल्यू 1, तो एक्स बराबर आ जाएगा 15। चलो बनाते हैं इसको। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं। बोलो सर पहले एक्स का है निकालना है, पहले वाई निकालिए। ए भाई देखो, वाई के लिए जब तुम जाओगे निकालना ना, वाई निकालने, तो इसमें एक्स और वाई दोनों आ जाएगा, नहीं निकल पाएगा। बोलो सर हम यहाँ निकालेंगे, और कहाँ निकालोगे भाई? ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है ये वाला, तो दूसरा ट्रायंगल है, तो नॉर्मल ट्रायंगल दे रखा है। तो वाई के लिए आपको इसी में जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें जाओगे तो वाई एक्स दोनों मिलेगा, तो पहले एक्स निकाल लो। निकल रहा है तो देखो यहाँ से एक्स निकल जाएगा इसमें जाने पर, केवल इसमें एक्स आ रहा है। एक इक्वेशन बनेगा केवल एक्स का, एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो इन राइट ट्रायंगल, तो डायग्राम देखकर आप लोग को डर नहीं लगना चाहिए। डायग्राम को आप लोग को डर, मतलब डायग्राम को आपसे डर लगना चाहिए। PQC, जब PQC में जाएंगे
तो लिखेंगे 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इक्वल टू 1045 के सामने 15 तो हो जाएगा 15। अब बेस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे तो बेस से तो एक्स होगा ना, है तो हाइपोटेनस हो जाएगा पीसी डिवाइड बाई एक्स। 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू 15/x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 15 मीटर। देखो x का आंसर आ चुका है आप लोगों का, अब y निकालना है। x का आंसर आ चुका है, अब y निकालना है। तो इस डायग्राम को अगले पेज में ले चलते हैं। अब y के लिए हम क्या करते चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल अब की बार ना एक वैसा ही क्वेश्चन दिया था, अगर आप लोग पेपर देखे होगा तो एक्स की जगह यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लीजिए, तो बच्चों का दिमाग खराब हो गया था, बोले बाप रे सर कितना भारी क्वेश्चन पूछ दिया है। कुछ नहीं किया था, एक्स वाई का वैल्यू दे दिया था और यहाँ पे अल्फा बीटा लिखकर एक्स मैंने एंगल का वैल्यू पूछ लिया था। तो भाई अगर एंगल से तुम एक्स वाई निकाल सकते हो तो एक्स वाई से एंगल नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पता नहीं क्या होता है बच्चों को। इन राइट ट्रायंगल अब उन लोग लगता है ना कि जो एग्जाम में क्वेश्चन वो करा दिया जाए, ऐसा थोड़ी कराया जाता है। हम लोग का पता है कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, डी क्यू पी। तो उन लोगों को लगता है जो जो क्वेश्चन आने वाला वही क्वेश्चन सर करा दीजिए, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। तो लॉ हो गया तो लॉ हो गया, ना तो हो गया, वही हाल हो जाएगा। तो बच्चों को कुछ टीचर लोग भ्रमित करके रखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ये वाला क्वेश्चन आने वाला है 10-30 डिग्री। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों का भी टाइम खराब होता है। टीचर तो अपना व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं यूट्यूब वगैरह पे। 10-30 होता है 1/√3 इक्वल टू वाई माइनस 15/x। तो x बराबर हो जाएगा y√3y। या x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू रख दे क्या यहाँ पे, चलो रख देते हैं। तो हो जाएगा x/√3 इक्वल टू, जैसे मन वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15, x का वैल्यू आपका 15 आया है, रखते हैं आप 15। हो जाएगा 15 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू वाई माइनस 15। अब √3 से 15 काट सकते हो आप लोग, बताओ कितना बार में काटोगे, 5√3 बार में। बोलोगे कैसे काट दिए सर, देखो 15/√3 है ना, इसको रेशनलाइज कर दो तो हो जाएगा 15√3 डिवाइड बाई 3, 3 से काटोगे 5 बार में तो हो जाएगा 5√3। तो फाइनली यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 5√3 प्लस का 15 मीटर। ये हो जाएगा y का आंसर। अब बताओ अभी भी किसी को डाउट है ऐसे क्वेश्चंस में, और भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी एंगल निकालने वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो इसको भी कर लेंगे, तो थोड़ा आप लोगों का डाउट जो वगैरह रहता है क्लियर हो जाएगा। बताइए सब लोग समझ में आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सब काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप लोगों को भले छोटा सा दिख रहा होगा कि सर इसमें कुछ तो है ही नहीं, तो खुद से निकाल लेंगे। जब क्वेश्चन देखो बोले सर क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसका सोल्यूशन इतना छोटा आ रहा है, तो ऐसे ही होता है ना। मैथ में एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही होता है, क्वेश्चन खूब बड़े बड़े होंगे, डायग्राम छोटा सा पिद्दू सा बनेगा, वहीं से आप लोग इसका आंसर निकाल दोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इसका आगे पढ़ेंगे हम लोग कल।